नमस्कार, एमटी टॉक शो पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी द्विवेदी। नगर निकाय चुनाव के नामांकन समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही प्रत्याशी काज़मीन सिद्दीकी जी, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी नीतियों के बारे में जानते हैं। मैम, हमारे टॉक शो पे आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पिछला आपका कार्यकाल कैसा रहा अब तक? पिछला कार्यकाल हमारा बहुत शानदार रहा। 17 से लेके 22 तक जो कार्यकाल था हमारा, मतलब अब तक जितने भी यहाँ 25 वर्षों से लोग चेयरमैन हो रहे हैं और आ रहे हैं, तो जो कार्यकाल 17 से 22 तक का रहा, वो मतलब लोग याद कर रहे हैं कि जो हमारे कार्यकाल में जितने काम और जितना विकास हुआ है वो आज तक नहीं हुआ था। जी, चलिए, काज़मीन सिद्दीकी यानी कि आपके शौहर भी नेता हैं, तो उनका भी साथ रहा या फिर आपने ही पूरा सब कुछ संभाला, या फिर ये कह सकते हैं मतलब रिमोट अध्यक्ष? शौहर है, साथ रहे, लेकिन नहीं, हम खुद सेल्फ डिपेंड हैं। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने शेयार से एमए किया हुआ है। और मैं कभी, मेरे हस्बैंड ने कोई भी इंटरफेयर या कोई हस्तक्षेप हमारे टाउन से लेकर कभी भी किसी चीज़ को उन्होंने नहीं देखा या किया। जो किया मैंने खुद अपना किया। मतलब आपने अकेले सब कुछ संभाला है? सब कुछ संभाला है। जी। मैम, आप ये बताइए कि इस बार के मुद्दे आपके क्या हैं? पिछले कार्यकाल में जो आपने किया है वही मुद्दे होंगे या फिर इस बार कुछ नया? इस बार नए हैं और आगे भी हम अपने फूलपुर की जनता के लिए विकास करेंगे। हमने काम किया है, हम काम करेंगे, हमारा काम बोल रहा है। आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो सराहना हमारी हो रही है उसकी हम जनता के अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह वो हमको मान और सम्मान, उसी तरह लग ही नहीं रहा है कि हम दोबारा उनके सामने जा रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। सारी जनता हमको, हिंदू मुसलमान, हमारे सर पे हाथ रख के जिस तरह हमें आशीर्वाद और प्यार दे रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सम्मान और हमारा भगवान और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज इतनी अच्छी जनता और इतनी समझदार जनता आज हमारे साथ है, और जिनके लिए हम फिर जनता के बीच में उतरे हैं, उन्हीं का काम और विकास करने के लिए। मैम, आपको फूलपुर की जनता का सहयोग कितना मिल रहा है? बताया भी आपसे कि फूलपुर की जनता के मतलब सम्मान और जो हमें प्यार मिल रहा है वो 100% मिल रहा है। मतलब कोई ऐसा घर नहीं जहां हम अभी तक जो हमारी कैंपेनिंग हुई है उसमें जी, तो देखते हुए सारी जनता, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। जी, अभी तक आपने फूलपुर की जनता के लिए क्या कार्य किए हैं? अभी तक हमने अपनी जनता के लिए, हमने बहुत सारे, हमारे नगर पंचायत में जो हैं, जितने भी नगर पंचायत है, सबसे ज़्यादा फूलपुर में हमने आवास दिलाए हैं अपनी गरीब जनता को। 1700 आवास दिलाए हैं, शौचालय दिलाए हैं, सड़कें बिछवाई हैं, नालियों का काम किया है। पाइपलाइन की यहाँ बहुत दिक्कत थी, पानी बहुत परेशान करते थे, लोगों को पानी नहीं मिलता था, तो वो हमने पाइपलाइन का बहुत बड़ा विस्तार कार्य किया है, जिससे आज पानी की दिक्कत दूर हो गई है। नालियाँ देखिए बिल्कुल चमाचम है, हर जगह साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जो अभी तक कहीं कभी नहीं हुई थी। फूलपुर नगर पंचायत में क्या ऐसे कार्य हैं जो बच गए, आपको लगता है कि अब आगे आप उस पर कार्य करेंगे? हाँ, देखिए, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं जो हमारी जनता तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो उसके लिए अभी हमको पार्क बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, और लड़कियों के लिए खासकर बेचारे जो इंटरमीडिएट, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वो डिग्री कॉलेज एक हमको यहाँ पर उसकी स्थापना करानी है। अच्छा, इस बार क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा? क्या नए मुद्दे आपके क्या होंगे? नए मुद्दे बताएं। और क्योंकि आप एक महिला नेता हैं, तो महिलाओं के लिए आपने कुछ सोचा है? महिलाओं के लिए एक संस्था बनानी है। महिलाओं में देखिए, हम हर गृहिणी और महिलाओं में एक ना एक क्वालिटी होती है जो छुपी होती है, हिडन होती है, वो लोग देख नहीं पाते हैं। कुछ भी किसी के पास आप हैं, हम हैं, तो एक अंदर एक क्वालिटी होती है, तो वो क्वालिटी को बाहर निकालना, एक संस्था के रूप में हमको काम करना है। लोग जैसे घर में बहुत अचार अच्छे बना लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई कर लेते हैं, और बहुत से टैलेंट है औरतों के पास जो बेचारी नहीं कर पा रही, तो एक संस्था बनाकर एक जगह पर उनका काम जो है, जो भी वो करना चाहें, जो घर से रोज़गार करती हैं, वो एक संस्था के रूप में करेंगी अब मिलकर, ताकि उनका रोज़गार बढ़े, घर बैठे पैसा कमा सकें। आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए राजनीति कठिन होती है? कठिन होती है, लेकिन जानती हैं महिलाएं हर चीज़ को चैलेंज करती हैं जी, और कठिनाई के साथ साथ 100% भी देती हैं अपना।
तो मैम जैसे कि आप राजनीति में आई हैं, तो आपको बचपन से ही शौक था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, या फिर नहीं, किसी से इंस्पायर हैं आप? अपने हस्बैंड से इंस्पायर हुए हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि फूलपुर के सभा सदस्य जो हैं, उनका सहयोग आपको कितना मिल रहा है? पहले भी जब हम थे 5 साल चेयरमैन थे, तो हमारे सभी सभासद ने हमारा बहुत सहयोग किया है। साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी वार्डों की समस्या हमारे सभासद लेकर आए, उसमें हमने तो तत्काल कार्रवाई सुनवाई करके उनके काम कराए हैं। तो हमारे सभासद हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारा हमेशा 5 साल तक बहुत अच्छा साथ देते आए हैं और अभी भी सब हमारे साथ हैं। बीजेपी से अमरनाथ यादव इस बार भी आपके सामने हैं, तो उनको आप अपनी कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? अमरनाथ जी हैं तो चुनौती तो है, लेकिन जानती हैं यही नहीं है, हर जगह उत्तर प्रदेश में पूरे लड़ाई तो सिर्फ भाजपा और सपा की ही होती है। तो उनकी चुनौतियों पे फिर हम उन खड़े उतर रहे हैं। जो जनता का प्यार मिल रहा है, तो हमारी समाजवादी पार्टी आगे जा रही है, हम भाजपा को हरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से एक और नेता टिकट मांग रहे थे, अब दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? उनका कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप कहीं भी जाके देखेंगी, कोई मतलब ही नहीं कोई होता। मतलब नहीं। वो एक हवा है, वो जैसे आई है वैसी चली जाएगी। लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा की है यहाँ पर। फूलपुर की जनता, मतलब आपने पिछले कार्यकाल में आपने ऐसा क्या किया है जिससे जनता फिर से आप ही को चुने? हमने जो सुविधाएं अपनी जनता को दी हैं, जो हमने उनका आवास दिलाया है, जो राशन कार्ड पे काम किए हैं, जो अपने जनता के लिए हमने बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे जो योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से, जो नहीं मिल पाती थी उनको कभी, वो हमने सबको जनता को, सारे लोगों को यहाँ पर मुहैया कराया है। और कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो अभी तक हम नहीं दे पाए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है पानी निकासी की। तो हमारा अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो हम फिर से इंशाल्लाह जीत के आएंगे और अपनी जनता की जो सबसे पहला काम हमारा होगा वो सीवर लाइन का होगा और जल निकासी का जल निगम के द्वारा हम ये काम सबसे पहले आते ही कराएंगे यहाँ पर। अच्छा मैम, मैंने तो आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ लिए। आपको अगर लगता कि मुझे ये कोई प्रश्न ऐसा जो रह गया जो मुझे पूछना चाहिए था, वो महत्वपूर्ण था, तो आप उस पर कुछ बता दीजिए। बस यही है कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारा बहुत सहयोग कर रही है। हम जनता के बीच दोबारा से फिर से इंशाल्लाह आ रहे हैं। पूरा विश्वास है कि जीत आप की होगी? 100%। जो जनता का प्यार और विश्वास दिख रहा है हमारे लिए, उससे तो ये लगता है कि हम फिर से आ रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे दर्शकों को, मतलब फूलपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? फूलपुर की जनता को हमेशा ये कि हमारा ये जो फूलपुर है, ये लोकसभा है, विधानसभा, हमेशा यहाँ समाजवादी का ही परचम लहराया है। समाजवादियों को यहाँ बहुत सराहा गया है। हमेशा समाजवादी के साथ ही जनता रही है और समाजवादी के सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हम पर विश्वास करके हम लोगों को 3-3 बार यहाँ से समाजवादी का टिकट देके जनता के बीच में उतारते हैं। टिकट देकर हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो वो विश्वास जनता हमारे साथ पूरी निष्ठा के साथ निभाती है और हमको जिताती है यहाँ से, और उसके लिए हम जनता का बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर ये समाजवादी हमेशा यहाँ से जीती है और फिर इंशाल्लाह जीतेगी, और ये हमारी जनता का ही सबसे बड़ा योगदान है कि वो हमको ताकत देती है और हम विजयी होते हैं। मतलब जनता का आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे टॉक शो से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी काज़मीन सिद्दीकी जी, जिन्होंने अपनी नीतियों के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आगे भी आपको ऐसे ही दिग्गज नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए MT टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गार्गी द्विवेदी।